राहुल गांधी ऐसे लगता है कि जैसे चाणक्य की बात को सही साबित कर रहे हैं। चाणक्य ने एक बार कहा था कि विदेशी महिला का पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। हालांकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो विदेशियों की धुन पे गाते और नाचते हैं। ट्रंप ने कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो डेड है, वो मृत है, तो वो भी कहने लग पड़े कि मृत है। और किसी अन्य ने कह दिया कि भारत की जो भूमि है वो चीन के कब्जे में है, तो ये भी वही राग अलापना शुरू कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने पूछ लिया इनसे कि आपको अगर मालूम है तो जवाब दीजिए ठीक तरह से, मतलब ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देना सरकार के ऊपर ठीक नहीं है। कोई उनसे पूछे कि उसने क्यों चेक लिया था 90 लाख का चाइनीज़ एम्बेसी से, क्या वो टोकन मनी था? क्या वो टोकन मनी था जिस के एवज़ में उन्होंने लद्दाख की ज़मीन को बेच लिया था या बेचने का सौदा कर लिया था? जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, ज़मीन खरीदने जाते हैं तो पहले टोकन मनी देते हैं, तो क्या उन्होंने चीन से वो टोकन मनी स्वीकार की थी जो राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से चेक लिया था उन्होंने? और जो चीन में जाके उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा हुआ है? उसमें ये वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंदिरा गांधी एंड सोनिया गांधी एंड बियॉन्ड के लिए, बियॉन्ड का मतलब ये है कि जो बच्चे उनके आएंगे गांधी परिवार के, वो भी उस एग्रीमेंट के से बंधे होंगे। तो अभी जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनको भी आपने उसमें जोड़ दिया है। तो ये किस तरह का एग्रीमेंट किया है आपने? क्या आप कोर्ट की तो इज्जत करते नहीं? कोर्ट ने एक आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आप सड़कों पे उतर आए काले कपड़े पहन के अपने अनुयायियों के साथ, तो क्या आपको कोई सही सलाह देने वाला है नहीं, या उनको आगे आने नहीं दिया जाता ताकि आपकी जो नेतागिरी है उस पर फर्क ना पड़े? पहले नेतागिरी जो थी, जो राजनीतिक जो हलचल थी, वो होती थी देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए। लेकिन अब जो राजनीति है वो दूसरे लोगों को पीछे धक्का देने के लिए है और अपना चेहरा चमकाने के लिए है। अभी अभी एक किसी पत्रकार का इंटरव्यू आया, वो ये कह रहा था कि जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनका कोई भी इंटरव्यू, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उनका कोई इंटरव्यू दूरदर्शन वगैरह पर नहीं आता था और ना ही आने दिया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि जो स्पेशल सेल उसको चलाता था, उस दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को चलाता था, वो कांग्रेस के अधीन था। मतलब वो स्वतंत्र पत्रकारिता वाली कोई बात है ही नहीं। अब तो जो है ऐसे ही है, जो सत्ता में आ जाए वो जो है ना करता है, प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग वही करता है, जैसा कि इन्होंने किया जब ये सत्ता में थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये लिख के दिया था 19 जून 1999 को कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये सरकारी पैसे से चलते हैं, अर्थात लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे से चलते हैं, इसके ऊपर सबका हक है। तो दूरदर्शन पर विरोधी दलों को समय मिलने लग गया। जब इलेक्शन होता है तो
उनको समय मिलता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर। तो इस तरह का कोई क्रिएटिव काम वो करें तो पता लगता है कि वो एक शोभा बढ़ाएंगे लोकसभा की या राज्यसभा की। तो कोई क्रिएटिव काम तो है नहीं, हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, देश के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ और इसके खिलाफ और उसके खिलाफ। इस तरह से कोई नेतृत्व चमकता नहीं है। उनको चाहिए कि ज़रा ठीक तरह से पॉजिटिव तरीके से रहें। धन्यवाद।